एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए, संयम एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। तो बंधुओं, ये मानव जीवन मिला है, अपने जीवन में छोटे छोटे से नियम लेकर के, कभी रात्रि भोजन का त्याग करके, कभी आलू प्याज का त्याग करके, कभी कुछ करके नहीं है, तो छोटे से नियम ले लो। जब आते अपने जीवन में बिना संयम के नहीं रहना चाहिए। मंदिर आते हो इतना नियम ले लो, जब तक मैं मंदिर के अंदर हूँ, जब तक मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, चाहे 2 मिनट में निकल जाओ, लेकिन नियम तो है ना। उस समय अगर तुम्हारी आयु का बंद हो गया तो बंधुओं कम से कम तुमको उच्च गति मिलेगी, तुमको सुगति की प्राप्ति होगी, तुमको नीच गति की प्राप्ति नहीं होगी। भोजन करके उठते हो, इतना नियम ले लो कि जब तक दोबारा भूख नहीं लगी जब तक के लिए भोजन का त्याग। और त्याग के दिन कल बताएंगे, संयम कल, तब त्याग के दिन इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, छोटे आज कम से कम सही में लोग बैठे हैं, जितने लोग सभा में बैठे हैं, नीचे भी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा कहना है कम से कम अपने जीवन में थोड़ा सा जो आपको लेना है वह नियम ले। चाहे कोई वस्तु का त्याग कर दे, नहीं है तो इतना नियम ले ले कि हम रोज एक ओम ह्रीम नमः की एक माला जरूर करेंगे। इतना भी ये भी संयम नियम है, नियम ही तो संयम। ओम ह्रीम नमः की एक माला करेंगे या नमोकार मंत्र की माला करेंगे, या जिसको महावीर भगवान की एक माला करेंगे, ऐसा भी नियम ले सकते हैं। तो अपने जीवन में अगर संयम लिया बंधु तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए संयम प्रसाद से नहीं, संयम प्रयास से मिलता है। हमेशा संयम की ओर अपने अग्रसर हमेशा कदम बढ़ाएं और अपने जीवन की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि जब तक संयमी नहीं बनेंगे, जब तक नियम से हम संयमी के चरणों में मेरा माथा हमेशा झुका रहे, ऐसी हमारी भावनाओं के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तप को अंगीकार करो, जीवन का श्रृंगार करो, तप के 12 भेद कहे, 6 अंतरंग 6 बाह कहे, तप के 12 भेद कहे, 6 अंतरंग 6 बाह कहे, तपने से जीवन हो, तपने से जीवन कुंदन बन जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, पर्व राज पर्युषण पर्व का आज 7वां दिन, आज उत्तम तप का दिन है। आज इतना सुनहरा दिन, अगर यह दिन ना होता तो मेरी आत्मा कभी कुंदन नहीं बन सकती थी। आज जितने जीवन में भव्यात्माएं अपने लक्ष्य को प्राप्त हुई हैं, जितनी ही भव्यात्माएं भगवान बनी हैं, तो इसी दिन के, इस दिन को, इस धर्म को धारण करने से हुए। इस दिन नहीं तो आज तो कौन सा दिन है, सोमवार लगा लो, नहीं, उत्तम तप का दिन, यानी उत्तम तप को धारण किया था। तप के साथ साथ उत्तम शब्द लिखा है कि उत्तम तप होना चाहिए। तो बंधुओं, तप से एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए हम 7वीं सीढ़ी पर पैर रख रहे हैं, जिसका नाम है उत्तम तप। और बंधुओं, इस तप के भी आचार्यों ने 2 भेद किए हैं, एक 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तो इसकी चर्चा करने से पहले हमें कहेंगे
अगर आपके सिर में दर्द होता है और बाम लगाने से सिर दर्द निकल जाता है, दूर हो जाता ना। सिर में अगर दर्द होता है, अगर हम बाम लगा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से बंधुओं, जब संसार की वेदना होती है और संसार की वेदना को मिटाने के लिए अगर हम तप रूपी बाम का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी वेदनाएं दूर हो जाती हैं। बंधुओं, बिना तप तपे, चाहे लौकिक में देखो, एक लोहे की छड़ी होती है, लोहे की छड़ी अगर टेढ़ी हो जाती है उसको सीधा करना पड़ता है, तो किस में सीधा करते हो? ऐसे सीधी हो जाती क्या? नहीं, अग्नि में तपाना पड़ता है। अग्नि के तपाने पर उसको सीधा किया जाता है। उसी प्रकार बंधुओं, कसायों को, टेढ़ेपन को अगर हम अपनी आत्मा को तप से नहीं तपाएंगे तो हमारी आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो सकता। और ये मानव पर्याय मिली है, तप करने के ही लिए मिली है। इस शरीर है, इसको जब तक तपाओगे नहीं तो तुम्हारी आत्मा कैसे निखार आएगा? अगर तुमको दूध को तपाना है, दूध तुम्हारे पास है, तो किस में तपाते हो? अग्नि में तपाने से लिए किस में रखते हो? अग्नि में ऐसे दूध डाल देते हो क्या? हैं? किस में रखते हो? भगोनी में रखते हो। ओम जी वहां से इशारा कर रहे, पूरा काम करते हो क्या घर का? यानी दूध को तपाने के लिए उस भगोनी में रखना पड़ता है, और भगोनी में नहीं होगी तो दूध गर्म नहीं हो सकता है। ऐसे ही बंधुओं, ये शरीर रूपी तुम्हें भगोनी मिली है, इसमें तो जब तक इस शरीर को तपाओगे नहीं तब तक हमारा जो आत्मा रूपी नीर है, कैसे इसको तपाओ? कैसे इसको हम अपने कुंदन बनाएंगे? तो इसलिए तप का, अगर तप नहीं किया, तप का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? तप का उल्टा करने से क्या आता है? पतन। यानी पतन। अगर तप नहीं किया तो पतन तो होना ही होना है, नियम से होना है। अगर तुमने शरीर की सुसज्जा करते रहे, इस शरीर को ही ज्ञानी आत्माओं देखते रहे और तप नहीं किया तो कह दिया कि तुम्हारा पतन, कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है, नियम है। ना ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता है, ना किसी को हाथ दिखाने की आवश्यकता है, ना किसी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं अनुमान कर लेना कि अगर मैं तप नहीं कर रहा हूं तो मेरा पतन तो निश्चित ही है। लेकिन अब चलते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन को तपाना है तो इसके तप के 12 भेद किए हैं आचार्य महाराज ने। कितने भेद? 12 भेद। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। अंतरंग तप में आता है प्रायश्चित, दूसरे नंबर पे आता है विनय, तीसरे नंबर पर आता है वैयावृत्ति, चौथे नंबर पे आता है स्वाध्याय, 5वें नंबर पे आता है व्युत्सर्ग और 6ठे नंबर पर आता है ध्यान। ये अंतरंग तप है। वह तप में कह दिया अनशन, दूसरा कह दिया आमोदैर्य, तीसरा कह दिया व्रत परिसंख्यान, चौथा कह दिया रस परित्याग, 5वां कह दिया विविक्ति सय्यासन और 6वां कह दिया काय क्लेश। थोड़ा सा हम इसको समझेंगे बंधुओं।
कहते हैं प्रायश्चित, पहला तप है प्रायश्चित, अंतरंग तप है। भले ही दिखने में आता है कि हम प्रायश्चित ले रहे हैं, अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो प्रमाद के वशीभूत होकर के जाने अनजाने में कोई भी हमसे दोष हो जाते हैं, उस दोष को कभी छिपाना नहीं छिपाइए। उस छिपाने से और पाप बढ़ता है, तो शिष्य होता है, भक्त होता है, अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, मैंने नियम लिया था कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, अथवा मैंने 1 महीने के लिए आलू प्याज का त्याग किया था, लेकिन मैं बाहर गया था, वो मुझे ध्यान नहीं था। मैंने सब्जी तो दूसरी ली थी, लेकिन उसमें आलू का एक टुकड़ा निकल आया। हे गुरुदेव, मुझे पश्चाताप है, मुझे इसका प्रायश्चित दो, मुझसे मेरे व्रतों में जो दोष लगे हों उसका प्रायश्चित दीजिए। बंधु, ये हो गया आपका तप। सभी लोग कर सकते हैं ये चीजें, कोई भी नियम है। मंदिर जाने का नियम था, अब अचानक कोई ऐसी समस्या आ गई, आपको मंदिर नहीं जा पाए, अचानक आप सुबह निकल गए, बाहर चले गए, उस दिन मंदिर छूट गया। अब इतनी कैपेसिटी आपकी नहीं है कि आप अन्न का त्याग कर दो, कि उपवास कर लो। आपने भोजन कर लिया, नियम तो टूट गया। तो उस नियम को जो टूटा है, जो भी पाप लगे हैं, उसका प्रायश्चित ले लेना बंधु। ये होता है कौन सा तप है? अंतरंग तप। तो अपने दूसरा आया विनय। ओहो, विनय गुण को आचार्यों ने अंतरंग में कहा है। ये चीजें दिखने में भी आ रही हैं, फिर भी अंतरंग तप है। कहते हैं गुणों के प्रति, अपने जो गुणवान पूज्य पुरुष हैं उनके प्रति आदर का भाव रखना। अपने से पूज्य पुरुष हैं, अपने से गुणवान हैं, उनकी हमेशा विनय करना। अगर कोई गुरुजन निकल गए, तुरंत खड़े हो जाना, अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो जाना, ये विनय है। अपने परिवार में कोई आते हैं, बड़े हैं, कोई त्यागी व्रती आते हैं, उनका सम्मान करना, ये हो गया विनय। विनय कितनी प्रकार की होती है, बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय आज बहुत है और समय हमारे पास सीमित ही है। आप मेरा ध्यान रखो या ना रखो, हम तो आपका ध्यान रखेंगे, आप भी मेरा रखते हो। दीमापुर वाले जितना ध्यान रखते इतना तो किसी ने भी नहीं रखा, इतना ध्यान रखते। यानी जो तप हम कर रहे हैं, तप में पूरे साधक बने हुए हो बंधुओं। ये साधना के, इसका अगर आप साधु की साधना में साधक बन रहे हैं, ये भी आप पुण्य कमा रहे हैं। तो बंधुओं, विनय करना। विनय 5 प्रकार की होती हैं। कभी भी हो, हमारे गुरुजन का आशीर्वाद आता है, हमने बताया था, तो अपन को विनय करना। उपचार विनय भी होती है कि उपचार से विनय करना, आदि आदि। तो विनय करना क्या है? ये अंतरंग तप है। तीसरा आया वैयावृत्ति। वैयावृत्ति क्या है? हाथ पांव दबाना वैयावृत्ति। कि जितनी ताकत नहीं है, 6 जने यहाँ से चढ़ गए हो, 6 जने यहाँ से चढ़ गए हुए, पूरे छेक लिया, पूरा गर्मी का मौसम है, कैसा है, पूरे वैयावृत्ति करना। कोई 4 जने पीठ में चढ़े, अरे भी तो देखो ताकत है कि नहीं है। ये और अवैयावृत्ति हो, आपकी बात नहीं करती, दीमापुर वालों की नहीं बताते हम तुम। क्यों? तो बंधुओं, वैयावृत्ति कहते हैं, वैयावृत्ति क्या है? साधु संतों की चर्या में कोई विघ्न न आवे, ओ सेवा करके कष्ट मिटाना वैयावृत्ति
संतों की चर्या में कोई कष्ट ना आवे। जो उनकी चर्या है किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। अगर साधु पढ़ रहा है, अगर शोरगोल हो रहा है, आपने वहाँ शांति करवा दी। बच्चे शैतानी कर रहे हैं, आपने उनको रोक दिया है, ये भी आपकी भैया व्यक्ति है। अभी परसों की चल रही है, गुरु माँ के दरवाजे कोई नहीं खोलेंगे, इतने से इतने बजे तक समय है मिलने का, पूरा देखभाल चल रही है। ये उनकी भैया व्यक्ति है। जरूरी थोड़ी है कि छूना ही भैया व्यक्ति। ये नहीं साधु चल रहे हैं, उनका कमंडल ले लेना, ये भी भैया व्यक्ति है। देखो साधु के इशारे को समझना। अगर बैठे हैं, अब तुमसे दीनता थोड़ी दिखाएंगे कि हमारा सिर दुख रहा है, कि पेट दुख रहा है, कि कमर दुख रहा है। नहीं, समझ जाना क्या तकलीफ है, पूछ लेना। इतना ही पूछ लिया कि महाराज आपको कोई परेशानी तो नहीं है, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताना। महाराज आपको कोई औषधि आदि की, बाम आदि की आवश्यकता तो नहीं है माता जी, आपको कोई बाम विक्स वगैरह, क्योंकि आप ही तो दोगे, आप तेल वगैरह की आवश्यकता तो नहीं है, होगी तो बता देते हैं और नहीं होते तो कह देते नहीं, सब कुछ है, कोई रहते। लेकिन ये हमारी भैया व्यक्ति है, पूछना भी एक भैया व्यक्ति है। तो भैया वृत्ति कहते हैं अन्य उपयोगी वस्तुओं की सेवा करना, साधुओं की सेवा में लग जाना, ये भैया वृत्ति कहलाते हैं। तीसरा आया स्वाध्याय। अब स्वाध्याय भी पढ़ रहे हो, ऊपर से पढ़ रहे हो, फिर भी अंतरंग तब कह दिया तो स्वाध्याय क्या है? जिसके 100 का अध्ययन हो उसको कहते हैं स्वाध्याय। जब हमारा 100 का अध्ययन होता है तब कभी हम पर का अध्ययन करवा पाते हैं। जब हमारा 100 का ही अध्ययन नहीं होगा तो हम आपको अध्ययन क्या कराएंगे? तो स्वाध्याय, जो स्व का अध्ययन होता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। और आलस को छोड़ करके, त्याग को छोड़ करके, आलस का त्याग करके और ज्ञानाभ्यास, हमेशा ज्ञान ध्यान तपो रखवा, हमेशा ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना ही ये होता है स्वाध्याय। ज्ञानाभ्यास करना, हमेशा अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं।